व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे किंगडम वैली की और इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी लोकेशन, प्राइसेस और उसके फ्यूचर पर और उसके एनओसी पर बात करेंगे। सबसे पहले जो किंगडम वैली है ये फुली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है फाटा का, फुली इनके पास एनओसी मौजूद है और फर्दर अपनी एक्सटेंशंस भी इन्होंने अप्लाई की हुई हैं फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 के लिए और साइज़ के हिसाब से ये अपने मुख्तलिफ एरियाज़ को बड़ा करने के लिए गवर्नमेंट के पास मज़ीद लैंड ख़रीद कर अपनी लैंड क्लियर करवा के तो 5000 कनाल के करीब इन्होंने नई एक्सटेंशन भी एनओसी के लिए अप्लाई की हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनओसी का एक क्वेश्चन होता है तो एनओसी इनके पास मौजूद है। इसके बाद अगर हम लोकेशन पे बात करें तो 20 माइल्स है ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गोइंग टूवर्ड्स लाहौर। अगर आप इस्लामाबाद से कभी लाहौर गए हों तो आपने चक्री इंटरचेंज देखा होगा, तो चक्री इंटरचेंज से ये तो 5-7 मिनट की ड्राइव के ऊपर है और चक्री का जो इंटरचेंज है ये मेन मोटरवे की एग्ज़िट या मोटरवे का जंक्शन है। तो आप यूँ समझ लें कि आप अगर इस्लामाबाद से आते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आते हैं तो सीधे M2 मोटरवे के ऊपर आप यहाँ जा सकते हैं। बहरहाल अगर लोकल ट्रैफिक हो तो फिर आपको चक्री रोड से होते हुए आना पड़ता है। अगर आप पिंडी की तरफ से आते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप इस्लामाबाद शहर से या पिंडी शहर से आते हैं तो आपको अच्छा खासा वक्त चाहिए किंगडम वैली पहुंचने के लिए। तो ये शहर से बाहर है ये प्रोजेक्ट। ऑन साइट डेवलपमेंट इन्होंने पहले दिन से काम जारी रखा हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इनकी डेवलपमेंट का काम जारी है और कुछ एरियाज़ इन्होंने जो है वहाँ पर इन्होंने विलास वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए हैं और अब ये लोगों को पोजेशंस देने की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इसकी विसिनिटी की बात करें तो मेनली इसके इर्द गिर्द जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, DHA का अगला जो आने वाला है फ़ेज़ 9 वो है, कुर्तबा सिटी है, अब्दुल्ला सिटी है, खन्याल होम्स है, इसी तरह से कुछ और सोसाइटीज़ हैं इसके इर्द गिर्द। और चक्री का इलाका चूँकि किसी तारफ़ का मोहताज नहीं रहा, हाउसिंग सोसाइटीज़ बिलखसूस बजट हाउसिंग सोसाइटीज़ के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आते रहते हैं। तो उस हिसाब से ये जो इसकी विसिनिटीज़ है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स से भरी हुई है। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं इस इलाके में और बजट हाउसिंग अगर मैं इसको कहूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि बड़ी नॉमिनल सी प्राइसेस से इन्होंने प्लॉट बेचने शुरू किए थे। जब इनिशियली इनका 5 मरला का प्लॉट आया था तो वो 10 लाख से भी कम में था और अभी भी 3.5 मरला की बुकिंग जो है कोई 9 लाख समथिंग में मिल जाती है। तो ये बेसिकली इनकी जो टारगेट मार्केट है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घर बनाने का ख्वाब रखते हैं और सस्ते से सस्ता प्रोजेक्ट ढूंढ रहे होते हैं। तो ये वाकई में एक बजट हाउसिंग सोसाइटी है। डेवलपर जो है किंगडम ग्रुप है और डेवलपर ने पिछले कुछ सालों में अपना अच्छा नाम कमाया है। रिसेंटली इन्होंने गवादर में एक प्रोजेक्ट का एनओसी लिया है और अभी रिसेंटली लाहौर में रूडा से, जो कि रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ से भी इन्होंने लाहौर के अंदर अपने एक प्रोजेक्ट का एनओसी अप्रूव करवाया है और वहाँ पर भी ये आगे कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ प्रोजेक्ट्स लाने का प्लान रखते हैं। अभी वो चीज़ें मार्केट में नहीं आई, तो मतलब ये है कि डेवलपर जो है उसका नाम फ़िलहाल मार्केट में अच्छा है। प्रोडक्ट वेरिएशन है इनके पास, आप यूँ देख लें कि 2 मरला के कमर्शियल और 3.5 मरला के रिहायशी प्लॉट से लेकर ऑल द वे अप टू 8 मरला के फार्म हाउस तक बात जाती है। तो 2 कनाल के, 4 कनाल, 6 कनाल फार्म हाउसेज़ हैं। इसी तरह रेजिडेंशियल प्लॉट जो है 5-6 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और इस तरह से इनके पास रिहायशी प्लॉट्स भी हैं। तो और कमर्शियल प्लॉट भी जो है इनके पास डिफरेंट साइज़ेज़ के हैं, 2, 4, 6, 8 मरला के। तो प्रोडक्ट वेरिएशन बहुत है, चाहे वो साइज़ेज़ के एतबार से हो, चाहे वो कैटेगरी के एतबार से हो। तो ये तकरीबन मार्केट के तमाम तर इन्वेस्टर्स को, हर कैटेगरी को अच्छे तरीके से कैटर करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम इनके इंस्टॉलमेंट प्लान पे बात करें, अभी तक इन्होंने जितने भी इंस्टॉलमेंट प्लान दिए हैं वो इन्होंने थोड़े लॉन्ग टर्म दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि किस्तें भी छोटी हैं। दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट चार्जेस भी पेमेंट प्लान में शामिल नहीं है। तो इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कि छोटे से छोटी किस्त। और फिर एक और जो बहुत अच्छी इनकी बात है वो ये है कि जो इनकी बैलेटिंग फ़ी है वो इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रख दी है, यानी कि एक ख़ास टाइम पे जाकर आप अमाउंट देकर बैलेटिंग में अपनी में शामिल हो सकते हैं। तो उस वजह से ये है कि लोगों को थोड़ी पीस ऑफ माइंड है कि कल को अगर हम ये अमाउंट देंगे तो इसके बदले हमें बैलेटिंग करके प्लॉट दिया जाएगा। तो इस वजह से पेमेंट प्लान इन्होंने बहुत फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं, अभी जो पेमेंट प्लान जिनके जितने भी मार्केट में आए हैं,
किसी भी पेमेंट प्लान में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं, तो ये पॉइंट एक याद रखने वाला है कि डेवलपमेंट चार्जेस ये आपसे अलग से लेंगे कल को, और वो डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए कि कितने होंगे। अब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ जाएं कि इसका फ्यूचर मैं कैसा देख रहा हूं, मेरे नज़र में इसका फ्यूचर डिपेंड करता है डेवलपमेंट पे और डिलीवरी पे। हालांकि ये प्रोजेक्ट शहर से बहुत बाहर है और शहर से बाहर जितने भी प्रोजेक्ट इससे पहले आए हैं उनकी मार्केट जो है वो थोड़ी स्लो गई है। उस तेज़ी से वो किसी भी शहर में हो वो तरक्की नहीं करते प्रोजेक्ट, लेकिन अगर ये डिलीवरी कर जाते हैं तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर ब्राइट है। चूँकि इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि मिडल ईस्ट जीसीसी कंट्रीज़ में, सऊदीया, दुबई, कतर, इन ममालिक में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उनका प्लान कल को घर बनाने का है। बहुत से वो लोग जिनके पहले घर का ख्वाब है, अभी तक उनका पाकिस्तान में अपना घर नहीं है, या देहातों के रहने वाले लोग हैं और उन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स ले रखे हैं ताकि वो भी शहर का ख्वाब पूरा करें, शहर में अपना एक घर बनाएं जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल की फैसिलिटीज़ हों और बाकी तमाम तर उनके लिए जो है सहूलियात ज़िंदगी हों, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हों। तो उनको पूरा करने के लिए वो लोग अपने घर तो ज़रूर बनाएंगे। बिलखसूस जो पाकिस्तान के अंदर फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है, लोग अब अलग अलग रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में इनका जो फ्यूचर है वो इनकी लोकेशन से ज़्यादा इनकी डिलीवरी पे जो है वो डिपेंड करता है। अगर किंगडम वैली की मैनेजमेंट का फोकस इसको डिलीवर करने पे रहा और इसी स्पीड से काम करके उन्होंने प्रोजेक्ट अपनी तरफ से तैयार करके प्लॉट्स लोगों के हवाले कर दिए, विलास लोगों के हवाले कर दिए, तो फिर डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, प्लॉट होल्डर्स के लिए, मेंबर्स के लिए एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बनेगा।